जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण और लालच की परीक्षा की कहानी। एक रामगढ़ नाम के राज्य में एक नागेंद्र नाम का राजा अपना शासन चलाता था। वे अपनी प्रजा के लिए बड़े ही समर्पित और न्याय से, जो हमेशा उनके भले के लिए काम करता रहता था। उनके इस नेक दिल और धार्मिक स्वभाव के कारण राज्य में सदा खुशहाली रहती थी। एक दिन उनकी अच्छाई से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान कृष्ण ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, नागेंद्र, हम तुम्हारे पवित्र हृदय और भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो मांग लो, हम तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। राजा ने कहा, हे मुरलीधर, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है। मैं बस यही चाहता हूँ कि जैसे मुझे दर्शन दे के निहाल करा, कि आप मेरी प्रजा को भी दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दें। राजन, ये संभव नहीं है। सभी के हृदय इतने पवित्र नहीं हैं और न ही उनके कर्म इतने शुद्ध हैं जितने तुम्हारे हैं। पर राजा ने जो प्रजा से प्रेम किया था, इस कारण वे भगवान से बार बार यही विनती करने लगे। अंत में भगवान कृष्ण अपने इस भगत की प्रार्थना स्वीकार की और कहा, ठीक है नागेंद्र, कल सुबह पहाड़ी पर अपनी सारी प्रजा लेकर आ जाना। मैं तुम्हें वहीं दर्शन दूंगा, जैसे ही आपकी आज्ञा प्रभु। इस बात को सुनकर राजा ने तुरंत पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी प्रजा कल सुबह के समय एकत्रित होकर उन्हें पहाड़ी पर जाएंगे और वहां स्वयं भगवान कृष्ण उन्हें दर्शन देंगे। प्रजा इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुई और सभी भगवान के दर्शन के लिए बेकरार थे। जब अगला दिन आया, सभी राजा के साथ पहाड़ी के पास जाने लगे। रास्ते में उन्हें एक जगह पर तांबे की सिक्कों का एक ढेर दिखाई दिया। इसे देखकर कुछ लोग लालच में आकर और उस ओर भागने लगे। तब राजा ने सबको रोकते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। हम भगवान कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, इसलिए इन तांबे के सिक्कों की तरफ ध्यान मत दो। ज्यादातर लोग तो राजा की बात मान लेते हैं और कुछ लालच के कारण तांबे के सिक्कों की तरफ भाग गए। पर जो लोग राजा के साथ चल रहे थे, उनके सामने थोड़ी ही दूरी पर चांदी के सिक्कों का एक ढेर नजर आने लगा। राजा ने फिर से बोले, चांदी के इन लालच में मत पड़ो, हम तो श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। उनके दर्शन से बड़ा कोई धन नहीं है। लेकिन इस बार भी कुछ लोग चांदी के लालच में आकर वहीं रुक गए, अटक गए। कहने लगे, ईश्वर के दर्शन तो फिर भी मिल जाएंगे, पर इसने सोने चांदी से सिक्के फिर नहीं मिलेंगे। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सोने के सिक्कों का एक विशाल पहाड़ नजर आया। इस बार तो जो लोग बचे थे वो भी सोने के पहाड़ की ओर भाग गए और राजा केवल अपनी पत्नी के साथ बचे। राजा ने रानी से कहा, देखा तुमने, लोग कितने भटके हुए हैं। उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन की महत्ता का अंदाजा ही नहीं है। भगवान के सामने तो दुनिया की सारी दौलत भी व्यर्थ है, लेकिन उन्हें कौन समझाए। आगे चलकर राजा और रानी बढ़े तो उन्हें हीरों का एक और पहाड़ नजर आया, जो दूर से ही चमक रहा था। इस बार तो रानी भी खुद को रोक नहीं सकी और हीरों को इकट्ठा करने लगी। गठड़ी बनाकर हीरे भरने लगी, यहाँ तक कि वो अपनी साड़ी के पल्लू में भी हीरों को बांधने लगी। इस तरह रानी के लालच को देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। अंत में राजा अकेला ही पहाड़ी पर पहुँचे, जहाँ भगवान कृष्ण उनका इंतजार कर रहे थे। भगवान ने राजा को देखते ही पूछा, नागेंद्र, तुम्हारी प्रजा कहाँ है? मैं तो उन्हें दर्शन देने के लिए यहाँ पर हूँ। राजा बहुत ही दुखी मन से अपनी प्रजा की
कमजोरियों को स्वीकार करते हुए उनके सामने सिर को झुकाकर खड़ा ही थे। भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, नागेंद्र, जो लोग सांसारिक मोह माया में फंसे जाते हैं वो मेरी सच्ची भक्ति को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। मुझे माफ करें प्रभु, मैंने आपकी अपनी प्रजा की कमजोरियों को नहीं पहचाना। इधर वो लोग सोने चांदी और हीरों की गठरियों लेकर पहुंचते हैं और गठरी खोल कर देखते हैं तो उन्हें सोने चांदी और हीरे की जगह सिर्फ पत्थर नजर आते हैं। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, जिसमें वे पूरी तरह से फेल हो गए। लेकिन अब पछताने से क्या होता है? तो इसलिए कहते हैं कि टाइम होते भगवान को में विश्वास रखो, सब कुछ मिल जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।